तो आप लोगों ने अच्छे से पहले इस बात को समझ लेना है। बहुत सारे भगत भाई बहनों की शंका थी, फोन भी आए कि भगत जी गुरु जी के आदेश के खिलाफ आप ज्योति का पैसा कैसे ले रहे हो, आप भक्तों से पाठ का पैसा कैसे ले रहे हो। अरे बड़े भाई, हम ना किसी से ज्योति का पैसा ले रहे, ना पाठ का पैसा ले रहे, ना हमने किसी से ज्योति पाठ का लेके हमने उसके पाप कर्म खाने हैं। हमारे तो खुद के पाप कर्म बहुत ज्यादा है भैया, हमारे धुल्ले में नहीं आ रहे। हम दूसरे को ठग के उसके पाप कर्म अपने सिर पे क्यों डाले मैनेजमेंट की तरह। हम नहीं ले रहे भैया उनका ज्योति पाठ का पैसा। हम तो जो प्रतिदिन जो हवन यज्ञ अपने घर में किया जाता है और जो व्यक्ति करने में सक्षम नहीं है, उन्हीं व्यक्तियों के लिए यह सुविधा दी है परमपिता परमेश्वर ने। और उन व्यक्तियों से भी, उन भगत भाई बहनों से भी निवेदन है, जब तक आप अपने घर में हवन यज्ञ करने की स्थिति में नहीं है, तब तक ही आपने इस खाता नंबर में पैसा डालना है अपने हवन यज्ञ के लिए। जितने का आप चाहते हैं, 100 रुपए का अपना घी हवन करवाना चाहते हैं, 200 रुपए का करवाना चाहते हैं, 300 रुपए का करवाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। नॉर्मली हम जैसे अपने घर में ज्योति जलाते हैं, तो अगर हम नॉर्मल भी ज्योति जलाएंगे छोटे दीपक में सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे, तो मान के चलिए पुण्यात्माओं, 1 किलो जो घी है वो चलता है 9 से 10 दिन। 1 किलो घी 9 से 10 दिन चलता है, यानी 1 महीने में आपका मोटा मोटा 3 किलो घी लग जाता है। अपने घर पे भी यदि आप सुबह शाम भी छोटे दीपक में भी ज्योति जलाते हो, तो जैसे मेरे घर में जलती है, सुबह शाम जलती है, रात दिन ज्योत जलती है छोटे दीपक में, तो 3.25 किलो के आसपास घी उसमें लग जाता है तकरीबन। आप मोटा मोटा मान के चलो भैया 1500 से 2000 रुपए के बीच का घी आ जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करना चाहता है कि आप अपने 1 महीने का जो घी का पैसा है वो 1500 से 2000 के बीच में जितना भी आप डालना चाहते हो, या आप 100 रुपए डालना चाहते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप 100 का डालोगे तो हम तो सबका सामूहिक रूप से हवन करेंगे, हम तो ज्योतियां सबकी सामूहिक रूप से हम करेंगे। देखो, आप जो पैसा डालोगे उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना एक बात, क्योंकि ये विश्वास का मुद्दा है। हमें यहां पे किसी को जग जाहिर नहीं करना कि मैंने इतने डाल दिए, मैंने उतने डाल दिए। पहले ज्ञान को समझ लो अच्छे से। 7 साल से आप लोग हम जैसे नीचों को देख रहे हो, कौन परमेश्वर के ज्ञान पे चल रहा है, कौन संगत के पैसे खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। विश्वास हो पूर्णतया तो ही आपने पैसे डालने हैं। अगर आपने मान लीजिए 2000 रुपए डाल दिए और आपका 3 किलो घी भी सवा हो गया 1 महीने में, और उसके बाद यदि किसी के कहने से आपके मन में शंका आ गई, तो पुण्यात्माओं वो 3000 रुपए का या 2000 रुपए का आपके नाम का जो घी सवा हुआ है वो भी निष्फल जाएगा, निष्फल। उसका कोई फायदा, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको अगर मन में शंका आ गई तो। इसलिए या तो पैसा डाले मत, कोशिश करो अपने घर पे हवन यज्ञ करने की, जबरदस्ती नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पैसा उसी स्थिति में डालना जब आपको पूर्णतया आपको यह विश्वास हो कि वास्तव में परमपिता परमेश्वर ने जो सत्सयुगों को निमित्त बनाया है आने वाले युग परिवर्तन के समय से बचाने के लिए, अपना यज्ञ हवन पूरा करवाने के लिए, तो ये भगत अपने खुद की रोजी रोटी के लिए तो अपना धंधा करेंगे। हम अपना धंधा कर रहे हैं और अपना ही धंधा करेंगे अपनी रोजी रोटी के लिए। हमें आपके ज्योति हवन के पाठ से अपना घर नहीं चलाना, अपने बच्चों को जहर नहीं खिलाना। हम अपना रोजी रोटी का अपना धंधा करेंगे। हम तो एक अलग से उस परमात्मा की दया से आप लोगों का जो यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है उसके लिए खाली सेवा केवल हमारी लगेगी थोड़ी बहुत। तो आपका जो घी आएगा, आपने 100 रुपए डाले तो 100 रुपए का घी आएगा, 2000 डाले तो 2000 का घी आएगा, 5000 डाले तो 5000 का घी आएगा। और आपके घी का एक एक टपका, एक एक बूंद पुण्यात्माओं आपके ज्योति हवन में जाएगी, तभी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यह परमेश्वर का विधान है। और जब तक ये विधान पूरा नहीं होगा परमात्मा लाभ नहीं देगा। और यही कारण था कि आप लोग पैसे तो दे रहे थे 2100 रुपए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को। सोचो पुण्यात्मा, चिंतन करो आप इन बातों पे, हम कहां मार खा रहे थे, क्यों हमें इन चीजों का लाभ नहीं मिल रहा था। हम पैसे तो दे रहे हैं ज्योति हवन का 2100 रुपए, जो कि गुरु जी का आदेश भी नहीं है। पैसे तो आप दे रहे हो ज्योति हवन के लिए 2100 रुपए। सबसे पहले तो आप कुपात्रों के हाथ में दे रहे हो। अगर कुपात्रों के हाथ में भी दे दिए तो उसके बाद आपके 2100 रुपए का घी जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? आपके 2100 के 2100 रुपए का घी हवन होना चाहिए। अगर एक पैसे का भी यदि उसमें हेराफेरी हो गई पुण्यात्मा, 2100 में से एक पैसा क्या होता है आगे आपको नरसिंह जी की कथा के माध्यम से बताएंगे गुरु जी क्या समझाना चाह रहे हैं। आपने 2100 रुपए ज्योति हवन के लिए मैनेजमेंट को दिए। अगर 2100 के 2100 का अगर
एक एक बूंद भी अगर हवन नहीं हुआ तो पुण्यात्माओं आपको ज्योति का पैसा, यानी आपका ज्योति का पैसा निष्फल, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर 2150 अगर 2000 रुपए का भी घी लेके उन्होंने सवा कर दिया और उसमें से 100 रुपए इन लोगों ने रख लिए, और वो पैसा यदि इन लोगों ने ज्योति से संबंधित सेवा में ना लगा के वो 100 रुपया अगर इन लोगों ने गाड़ी घोड़े खरीदने में, हरियाणा के जाट आरक्षण में लगा दिए, राजनेताओं की रैलियों में लगा दिए, गुंडों की सीबीआई जांच में लगवा दिए, अपने ससुराल के जाने में लगा दिए, गाड़ियां खरीदने में लगा दिए, वो 2000 का घी भी आपको चवन्नी का भी लाभ नहीं देगा। ये भक्ति विधान है परमात्मा का। इसलिए सत्सेवकों के माध्यम से अब आपका जो हवन यज्ञ होगा, पुण्यात्माओं 500 का डालोगे, आपका जितना भी घी आएगा उसमें से टोटली आपका हवन होगा, एक टपका भी वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि हमें परमेश्वर के विधान का पता है, हम उस परमात्मा का विधान नहीं तोड़ सकते। भले हम एक टाइम भूखे रह लेंगे अगर काम धंधा नहीं मिला तो, लेकिन ज्योति हवन के पैसों में से 1 रुपया भी अपने रसोई में लगाना हराम है, हमारे लिए हराम। हम उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों की सौगंध खा के कहते हैं पुण्यात्माओं, आज से पहले भी दास ने सीना ठोक के पूरी संगत में ये चैलेंज किया है कि जो लोग ये कहते हैं कि पवन दास नामदान केंद्र पे हेरा फेरी करता था, उसने 50 लाख रुपए की चोरी की है, मैं आज भी सीना ठोक के और चैलेंज के साथ ये बात बोलता हूं अपने गुरुदेव पे विश्वास करके, अगर मैंने ज्योति पाठ दान धर्म 10वें अंश के नाम का किसी का 1 रुपया भी खाया हो, 1 रुपया क्या होता है, इन्होंने तो 50 लाख का इल्जाम लगाया, 1 रुपया क्या होता है, परमात्मा मुझे कीड़ों के नरक में डाल दे, मेरी सारी भक्ति नष्ट कर दे आज ही, 1 रुपया भी। लेकिन आज तक ये लोग सामने नहीं आए, इन्होंने एक भी ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं किया संगत में से, एक भी पिछले 7 साल में जो व्यक्ति खड़ा होके ये कह सके कि पवन दास ने मेरे से ज्योति पाठ दान और 10वें अंश के नाम पे पैसा लेके खा लिया, एक भी व्यक्ति अगर ये बात कह सके तो। इसीलिए परमात्मा ने हम जैसे नीचों को निमित्त बनाया, परमेश्वर ने हमें दृढ़ता दी, उसी दृढ़ता पे परमात्मा फिर प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने आज हमें ये सेवा दी। तो आज हम अपने परिवार के लालन पालन के लिए अपना काम धंधा करते हैं और काम धंधा ही करेंगे, ये परमेश्वर का विधान है। आपके ज्योति हवन का एक टपका भी हम अपने घर में काम में नहीं ले सकते। अगर कम पड़ गए तो हम डालेंगे, 10 20 50 100 रुपए अगर कम पड़ गए परमेश्वर हमसे उसमें डलवाएंगे, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी हम निकालेंगे नहीं, चाहे हमें एक टाइम भूखा खाना पड़े, भूखा रहना पड़े, चाहे हमें। आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा पुण्यात्माओं, तभी आपको लाभ मिलेगा और तभी आपको विश्वास होगा कि वास्तव में भक्ति क्या है। आज से पहले हमने इतने पैसे दे दिए 2100 रुपए, और हमारे नाम का 1-1 किलो घी हवन होता है और वो भी पता नहीं होता कि नहीं होता है। आपको क्या पता आपके नाम का 1 किलो घी भी ये कुपात्र लोग हवन में डालते हैं या नहीं डालते हैं। आपसे तो केवल ले लिया बस, जबकि उसमें 2100 का ही होना चाहिए पूरा, लेकिन 1 किलो भी हमें नहीं विश्वास कि ये लोग डालते होंगे, तो आप लोगों को कहां से लाभ मिलेगा बताइए। अब देखना पुण्यात्माओं, जब आपका 1-1 घी का टपका, आपका 1-1 पैसा जब सदुपयोग में जाएगा, आपके नाम का घी स्वाह होगा, तो परमेश्वर लाभ क्यों नहीं देगा। ये परमेश्वर का भक्ति विधान है। तो आप लोगों ने बहुत ही सोच समझ के, अच्छे तरीके से समझ के, अगर आपको विश्वास हो, आपको तसल्ली हो, आपको किसी प्रकार की कोई शंका ना हो, तो ही आपने इस खाता नंबर में ये अपने ज्योति हवन के घी के लिए पैसा डालना है, अन्यथा जबरदस्ती नहीं है। और कोई भी भगत भाई बहन एक चीज और ध्यान से सुन ले, इस खाता नंबर में जो गुरुजी को संकल्प की जाती है ज्योति हवन, जो 500 रुपये हुआ करता था, उस 500 रुपए का जो ज्योति हवन है उसका पैसा नहीं डालना बिल्कुल भूल कर भी, ना ही आपने भूल कर भी पाठ प्रकाश का पैसा डालना है। आप सोचो लो भाई कहीं हम इस खाते में पाठ प्रकाश का पैसा डाल देते, भूल के मत डालना पाठ प्रकाश का पैसा, क्योंकि ज्योति हवन का, पाठ प्रकाश का, 10वें अंश का और दान का पैसा हम लेने के अधिकारी नहीं है। आप चाहे किसी की मदद कर दो वो एक बात अलग है, उधार में मदद कर दो किसी की उस पैसे से वो एक अलग बात है, लेकिन दान रूप में केवल ये पैसा गुरु ही लेने का अधिकारी है, सुपात्र ही लेने का अधिकारी है, सुपात्र केवल सतगुरु है। तो आपने ज्योति हवन संकल्प का जो गुरु जी के नाम पे किया जाता है, जिसका पैसा गुरु को दिया जाता है, पाठ प्रकाश का पैसा, 10वें अंश का पैसा और दान का पैसा, ये 4 प्रकार की राशि भूलकर भी आपने इस खाते नंबर में नहीं डालनी है। वरना पुण्यात्माओं,
हमें तो मालूम नहीं पड़ेगा कि भैया किसने पाठ का डाला, किसने ज्योति का डाला। हम तो यही सोचेंगे कि जो प्रतिदिन अपने जो घर पे हवन यज्ञ होता है, लोग उसी की एवज में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर पे नहीं कर पा रहे। और वो पैसा भी केवल उन्हीं भगत भाई बहनों ने डालना है जो अपने घर पे नहीं कर पा रहे। बाकी जो अपने घर पे हवन यज्ञ कर रहे हैं उनको भी पैसा नहीं भेजना। जो अपने घर पे हवन यज्ञ कर रहे हैं रोजाना प्रतिदिन, जिनका पूरा परिवार नाम उपदेशी है या जिनका पूरा परिवार नाम उपदेशी नहीं है और उनको उस परिवार में ज्योति लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो उनको अपने घर में ही प्रतिदिन की तरह ज्योत लगानी है। उन भक्तों को भूलकर भी इस खाता नंबर में घी के लिए पैसा नहीं डालना, वरना आपकी सेवा निष्फल जाएगी। आप पैसा डाल दोगे, उसके बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, हो सकता है उल्टा नुकसान हो जाए आपको, क्योंकि वो आपकी अज्ञानता होगी, आपकी मूर्खता होगी। इसलिए केवल उन्हीं भगत भाई बहनों ने इसमें पैसा डालना है जो अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं। और साथ साथ में फिर उन भगत भाई बहनों ने कोशिश करते रहनी है अपने घर में ज्योति हवन करने की, ज्योति जलाने की। प्रतिदिन कोशिश करनी है, संघर्ष करना है, गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। और जिस दिन वो अपने घर पे हवन करने लग जाएं, उसके बाद उन्होंने इस खाते को बिल्कुल डिलीट कर देना है। इस खाते में फिर घी का 1 रुपया नहीं डालना, 1 रुपया घी का नहीं डालना उसके बाद आपने, जब आप अपने घर पे करने लग जाओ। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। आज से पहले हम बहुत लुट चुके हैं, हम बहुत ज्यादा पिट चुके हैं। और पुण्यात्माओं, अब ये जो प्रोसीजर शुरू हो रही है इस तरीके की, ये आने वाले समय में परमात्मा सेवादारों की छटनी कर रहे हैं। अपनी अनुपस्थिति में अपने मुख कमल से दिए गए आदेशों के अलावा किस प्रकार से भगत समाज इस ज्ञान को आधार बना के परमेश्वर के संकेतों को समझ के परमेश्वर की प्रेरणा से वो सेवाएं शुरू करने जा रहा है, जिन सेवाओं के लिए परमात्मा अच्छे सेवादारों का इंतजार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने हीरे मोती लाल कि मेरे आने वाले मिशन के लिए मुझे हीरे मोती चाहिए। ये काल एजेंटों की आवश्यकता नहीं परमेश्वर को। तो वो सेवादार इस समय तैयार हो रहे हैं और आगे यही विधि चलेगी पुण्यात्माओं, इसी प्रकार से। तो उम्मीद करता हूं किन किन भगत भाई बहनों को भगत कजोड़ दास जी के खाता नंबर में पैसा डालना है और किसके लिए पैसा डालना है, आप भली बातें समझ गए होंगे। इसके अलावा आप जी से हाथ जोड़ के विनती है, अन्य कोई भी भगत भाई बहन किसी भी प्रकार का पैसा इस खाते में ना डाले, किसी भी प्रकार का। और आपको इस पैसे का कोई विवरण नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, ये कोई दिखावे का मार्ग नहीं है। आपने 500 रुपये डाल दिए और आपको साहब मेरे 500 रुपये आ गए कि नहीं आए, खाता नंबर बिल्कुल सही है, गूगल पे नंबर बिल्कुल सही है, आपने डाल देना है, आपके वहां से सेंड हो जाएंगे तो यहीं आ जाएंगे और कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने हवन के लिए डाले हैं, आपका पैसा कहीं और भी चला गया, तो भी आप ये सोचना कि आपके पैसे का हवन हो चुका है, आपको उस पैसे का लाभ मिलेगा, क्योंकि वो गलती से हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ होगा। आपकी इच्छा हवन करवाने की थी, आपने पैसा डाल दिया, पैसा किसी कारण से नहीं आ पाया, डिसमिस हो गया, आपकी सेवा लग गई, आपका हवन हो गया समझो। लेकिन अन्य किसी मकसद से पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ये पैसा डाल के आप चाहे बैंक से पैसा डालो तो बैंक की आपके पास में स्लिप आएगी, आप अगर गूगल पे से पैसा डालोगे तो आपके फोन में मैसेज आएगा। तो ना ही तो आपने वो बैंक की स्लिप और ना ही आपने वो गूगल पे का स्क्रीनशॉट ना तो किसी फेसबुक के ग्रुप में डालना है, ना किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में डालना है, और ना ही कजोड़ भगत जी के उस मोबाइल नंबर पे डालना है। इन बातों को और आप जी से प्रार्थना है थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। खाते में पैसा डाल के, गूगल पे में पैसा डाल के या फोन पे में पैसा डाल के आप लोगों ने गलती से भूल कर भी यदि वो पर्ची, वो स्लिप, वो स्क्रीनशॉट कि देखो जी मैंने 500 रुपए डाल दिए, मैंने 2000 डाल दिए, मैंने 5000 डाल दिए, मैंने 10,000 डाल दिए, वो स्लिप और वो स्क्रीनशॉट यदि आपने व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप में डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, तो आपकी सेवा निष्फल जाएगी, निष्फल। क्योंकि आपने उसका दिखावा कर दिया, आपने उसका प्रदर्शन कर दिया कि साहब देखो मैंने 10,000 डाल दिए, मैंने 500 रुपए डाल दिए, मैंने 2500 रुपए डाल दिए, आपकी सेवा निष्फल हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं इस हाथ से दान करो, इस हाथ से मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हमने पुण्यात्माओं ये विश्वास की भक्ति है, आगे इसमें विश्वास ही चलेगा। आप यकीन करना, जैसे ही आप अपना ज्योति हवन का पैसा डालोगे और उस हवन की एवज में जो लाभ मिलता है, वो हवन की एवज वाला लाभ आपको 101% मिलेगा, क्योंकि आपका जो पैसा है वो सुपात्र के खाते में आ रहा है। आपके पैसे से जो घी आएगा उसका एक एक बूंद सदुपयोग होगा, तो ऑटोमेटिक आपको हवन के लेवल का लाभ मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि आपने 500 रुपये डाल दिया ज्योति हवन के लिए और आप बैठ गए कि मेरे को पता नहीं क्या लाभ मिल जाएगा। 500 यज्ञ होते हैं, 5 यज्ञ में से केवल एक जो हवन यज्ञ का आप हमारे पास में पैसा डाल रहे हो, हवन यज्ञ के स्तर का जो लाभ होता है वही लाभ आपको उस ज्योति के पैसे डालने से मिलेगा। और दूसरी बात, ये जो पैसा आप डाल रहे हैं सिर्फ ज्योति के लिए है, आप जो घर पे नहीं जला पा रहे हैं उसके लिए है। इसके अलावा कोई भी भगत भाई बहन एक चीज और कान खोल के सुन ले, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी के सिर में दर्द हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई काम नहीं बन रहा, किसी का बेटा नौकरी नहीं लग रहा, इन सब बातों के लिए भूल के भी इस खाते में पैसे मत डाल देना। ये बातें याद दिला रहा हूं क्योंकि भगत समाज बहुत ज्यादा भोला होता है। हमें पता है कि मैनेजमेंट ने किस किस प्रकार से आप लोगों को ठगा है। इन सब चीजों के लिए आपको अपनी भक्ति बढ़ानी है। 1 माला करते हो तो 2 माला कर दो। सतनाम का सुमन अगर 500 करते हो तो 1000 कर दो भाई। अपने घर पे ज्योति अगर आप सुबह शाम जला रहे हो थोड़ी थोड़ी, उसको रात दिन जलाओ। बड़ा कटोरा ले आओ, बड़ा दीपक ले आओ। अगर आप 100 ग्राम घी डालते हो तो भैया आधी किलो डालना शुरू कर दो, 200 ग्राम डालना शुरू कर दो, उसको हवन को बढ़ाओ। इन सब चीजों के लिए उसकी आवश्यकता है। अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो, कोई गलती ना हो आपसे किसी प्रकार की। कुपात्रों के हाथ में 1 रुपया ना जाए आपके हाथ से, कुपात्रों को किसी प्रकार का सहयोग ना हो जाए आप लोगों के द्वारा। इन बातों का ध्यान रखो, तब आप उन विपत्तियों से परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। तो ये केवल 5 यज्ञ में से जो एक यज्ञ है हवन यज्ञ, उसी के लिए पैसा आपने इस खाते में डालना है। केवल उसी भगत भाई बहन ने डालना है जो घर पे नहीं कर पा रहा, जिसका विरोध है, भयंकर विरोध है, जिस कारण से वो नहीं कर पा रहा। इसके अलावा किसी भगत भाई ने पैसा नहीं डालना है। तो ये कंसेप्ट उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा।